हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विद नंबर्स। इसकी पहली एक्सरसाइज 5A हो चुकी है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी एक्सरसाइज 5B, जिसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो मतलब ये उसमें डिविजिबिलिटी रूल में ये होगा कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो डिविजिबिलिटी रूल के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5B। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम जानेंगे रूल फॉर 2। तो ये जानेंगे कि 2 का रूल क्या होता है, यानी कैसे पता लगता है कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा या नहीं होगा। तो उसके लिए रूल होता है इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो नंबर सिंपली 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी है टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 2। अब आपको ये करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। और रूल हमें पता है कि लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए। तो लास्ट का नंबर देखना है आपको, बस क्या है, आपको पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना है, ओनली लास्ट का नंबर देखना है क्या आ रहा है 4। तो यस, ये डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में क्या है 0, यस डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में क्या है 5, ये डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल। लास्ट में क्या है 8, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में है 2, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में क्या है 6, यस डिविजिबल। लास्ट में है 1 यानी नो, नॉट डिविजिबल। लास्ट में 3, नॉट डिविजिबल। और लास्ट में है 9 यानी ये भी डिविजिबल नहीं होगा। बस आपको 2 से डिविजिबिलिटी का रूल में यही याद रखना है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, या लास्ट ये जो नंबर है हमारा इवन होना चाहिए। तो यही रूल है और ये सब क्वेश्चन होगा, बस आपको इसमें यस और नो ही बताने हैं। अब हम आते हैं रूल ऑफ 5 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी है टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 5। और रूल फॉर 5 क्या है, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5। अगर आपकी लास्ट डिजिट क्या है नंबर की, या तो 0 हो या क्या हो 5 हो। अगर लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 5 से, अदरवाइज नहीं होगा। तो सिंपल है, लास्ट का नंबर देखना है, इसमें भी आपको कितना आ रहा है 5 यानी यस। 0 आ रहा है यानी यस। आपको 2 ही नंबर चाहिए, तो 0 या 5। यहां पर 6 आ रहा है तो क्या हो जाएगा नो, यस। ये भी नो हो जाएगा, यस, यस, नो, और ये भी यस हो जाएगा। सिंपली लास्ट 2 का रूल क्या था कि लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए, और 5 का रूल है कि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर, जो रूल है 10 का। तो रूल ऑफ 10 क्या बोलता है, इफ लास्ट डिजिट इज 0। अगर लास्ट में आपकी 0 आती है किसी नंबर के, तो वहां पर वो डिविजिबल नंबर किससे होगा, 10 से होगा। तो यहां पर भी आपको टेस्ट करके बताना है 10 से डिविजिबल कौन कौन सा है। आपको बस इसमें लास्ट में क्या देखनी है, 0 देखनी है। क्या आ रहा है 5, नो, ये डिविजिबल 10 से नहीं होगा। 0, यस, 4, नो, और यहां पर क्या है 0, ये भी क्या हो जाएगा यस। और यहां पर क्या है 5, ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल। क्लियरली 2 का रूल में लिखा था लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0। 5 के रूल में लास्ट में 5 या 0, और 10 के रूल में लास्ट में बस 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। जो रूल है हमारा नेक्स्ट वाला, वो है हमारा रूल 3 का, रूल ऑफ 3। तो आपको इस बार ये बताना है कि ये नंबर 3 से कौन कौन से नंबर इसमें डिविजिबल हो जाएंगे। तो हमने 2 का रूल देख लिया, हमने 5 का रूल देख लिया, हमने 10 का रूल देख लिया। उसके बाद आता है रूल फॉर 3। तो 3 का रूल क्या होता है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स, इफ द सम ऑफ डिजिट्स, आपको डिजिट्स का सम करना है, और डिजिट्स का सम करने के बाद अगर वो जो नंबर आता है सम करने के बाद वो 3 के टेबल में आता है, तो वो नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर डिजिट्स का सम करने के बाद वो 3 से डिविजिबल हो जाता है सम, तो वही नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब जैसे यहां पर लिखा है पहला नंबर 83, तो आपको क्या करना है 8 और प्लस 3 करना है। 8 और 3 कितना होता है 11। क्या 11 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉट डिविजिबल होगा। क्लियर हो गई बात।
आपको डिजिट्स का प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो नंबर आता है वो आपको देखना है कि 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। अब ये तो नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बार आते हैं 3 + 8, 7 और 3 10 और 8 18, तो 18 3 के टेबल में आ जाता है 6 पर, तो यस इसका मतलब हो जाएगा ये नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे यहां पर आते हैं 4 + 7 + 4 15, 15 3 के टेबल में आता है, यस इट इज डिविजिबल। ऐसे ये वाला नेक्स्ट 1 + 6 + 9 + 3 7 16 19, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में 19 नहीं आता है। नेक्स्ट 2 + 0 + 3 + 4 + 5, प्लस करके देखो 2 और 3 5, 5 5 10 और 4 14, 14 नहीं आता है, नॉट डिविजिबल। 6 + 7 + 3 0 + 3 + 5, कितना होगा ऐड करके 21, तो 21 तो किसके टेबल में आ जाता है, 3 के टेबल में आ जाता है, यस इट इज डिविजिबल। ये नंबर आपका 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 5 + 9 + 1 + 2 + 8 + 2, कितना ऐड करके 27, तो 27 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, यस आ जाता है 9 जा, तो ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ये वाला 9 + 0 + 3 + 1 + 6 + 4 13 23, नॉट डिविजिबल, ये नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट बचता है 0 + 0 + 0 + 0 + 3, तो 2 ही नंबर ऐड करने हैं, 1 और 3 कितना होता है 4, और 4 नहीं आता है 3 के टेबल में, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं होगा। जिनका सम करने के बाद 3 के टेबल में आता है तो वही नंबर डिविजिबल होंगे 3 से, अदरवाइज डिविजिबल 3 से नहीं होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर जो है 9 का, रूल ऑफ 9। क्वेश्चन है टेल द डिविजिबिलिटी बाय 9। अब आपको इनको 9 से चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 9 का रूल जैसे 3 का था सेम, ऐसे ही 9 का रूल है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, अगर डिजिट्स का सम ऐड करने के बाद 9 के टेबल में आता है तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल हो जाता है। दोनों का रूल सेम है। जैसे यहाँ वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, 3 + 2 + 7, कितना हो गया 12, तो 12 9 के टेबल में नहीं आता है, तो उसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि ऐड करने के बाद 3 के टेबल में आता है। जब अगर ये क्वेश्चन 3 में आता 3 के रूल में तो वहां पर यस लिखते, लेकिन 9 के रूल में 9 का ही टेबल आपको देखना है कि 9 के टेबल में 12 आता है क्या, तो वहां पर नहीं आता है, इसलिए ये जो नंबर होगा ये 9 के टेबल में नहीं होगा। नेक्स्ट 6 + 4 + 3 + 0 + 2, यानी 10 और 5 15, 15 क्या 9 के टेबल में आता है 15 बिल्कुल नहीं आता, तो ये भी नॉट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये भी नॉट डिविजिबल। ये वाला देख लेते हैं 6 6 प्लस करेंगे 6 + 6 + 8 + 8 + 36, कितना आता है 36। क्या 9 के टेबल में 36 आ जाता है, 9 4 जा 36 होते हैं, यस बिल्कुल आ जाता है, तो ये बात आपका नंबर यस डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट 7 5 2 4, 7 और 5 कितने होते हैं 7 + 5 + 2 + 4, 12 और 6 18, क्या 18 9 के टेबल में आ जाता है, बिल्कुल यस आता है, तो यस ये डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 9 3 6 1, तो इनको ऐड करेंगे 8 + 9 + 3 + 6 + 1, तो ऐड करके देखते हैं कितना होता है 8 1 9 9 18 और 9 27, तो 9 27 9 के टेबल में बिल्कुल आ जाता है, तो यस ये डिविजिबल हो जाएगा। इनको ऐड करते हैं 3 + 0 + 0 + 0 + 6, 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो 9 तो 9 के टेबल में आता ही है, तो ये भी यस हो जाएगा डिविजिबल। नेक्स्ट 3 + 2 + 0 + 2 + 2, तो प्लस करा कितना है इनको 3 और 2 5 6 7 8 9, तो 9 यस 9 आता है, तो ये भी डिविजिबल
हो जाएगा। नेक्स्ट वाला नंबर 1 + 4 + 7 + 9 + 9, तो इसको ऐड करते हैं, कितना आ रहा है 30। तो 30 9 के टेबल में नहीं आता है तो नॉट डिविजिबल। ऐसे ये वाला प्लस करेंगे 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो कितना हो गया 3 3 6 9 50। तो ये कितना हो गया ऐड करने के बाद 15 हो गया। तो 15 9 के टेबल में नहीं आता है तो ये नॉट डिविजिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम, जिसमें डिविजिबिलिटी रूल है किसका 4 का, और यहां पर क्वेश्चन भी है टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 4। तो 4 से डिविजिबल कैसे देखते हैं, तो 4 का रूल ये होता है इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर, अगर नंबर की लास्ट की 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, यानी अगर लास्ट के 2 ही नंबर को हमें चेक करना है, अगर वो 4 के से डिवाइड हो जाते हैं तो आपका पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 34, तो आपको ये चेक करना है क्या 4 के टेबल में 34 आता है, 4 के टेबल में 34 नहीं आता, 32 आता है, ठीक है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 18, 4 के टेबल में 18 आता है, ये भी नहीं आता, नॉट डिविजिबल। 28, 4 7 28 होते हैं, यस ये डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद 76, तो आप इसको 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं, अगर आपसे हो जाता है सिंपली ऐसे ही करके देख सकते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। 4 1 जा 4, कितना बचा 3 36, 4 9 जा 36, तो यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है, इसका मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा। आपको ऐसे भी करके देख सकते हो। उसके बाद 92 है, तो उसको भी आप 4 से डिवाइड करके देख लो 92 को, 4 2 जा 8 12, 4 3 जा 12, यानी ये भी डिवाइड हो जाएगा, यस। 94 को करते हैं यहीं पे, तो यहां पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये डिविजिबल नहीं होगा, ये नॉट डिविजिबल। यहां लास्ट में क्या है 2, तो 2 तो 4 के टेबल में आएगा ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल। 66 को करते हैं 4 से, 4 1 जा 4, 2 बचा 26, 4 6 जा 24, यानी 2 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, नॉट डिविजिबल। 18 अभी हमने देखा था 18 यहां पर भी नहीं था, तो नॉट डिविजिबल, 4 के टेबल में आता ही नहीं है। और लास्ट है 36, 4 9 जा 36 होते हैं, तो यानी ये यस डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 का रूल के लिए केवल आपको लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करना होता है, अगर वो डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा कंप्लीटली नंबर डिवाइड हो जाएगा, आप उसको डिवाइड करके देख सकते हो, पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल है 4 का। नेक्स्ट पर आते हैं रूल ऑफ 8, तो हम नेक्स्ट रूल पर आते हैं जो है रूल ऑफ 8। तो अब आपको 8 से चेक करना है क्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए जैसे रूल 4 का था ऐसे सेम रूल 8 का है। 8 का रूल है इफ द लास्ट 3 डिजिट्स, 4 में था लास्ट के 2 डिजिट और 8 में लास्ट के 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय, अगर लास्ट की 3 डिजिट हमारी डिविजिबल हो जाती है किससे 8 से, तो हो जाएगा, या लास्ट की तीनों 0 वो भी डिविजिबल होती है 8 से, और लास्ट 3 डिजिट्स आर 0। अगर लास्ट की तीनों 0 होती है तो भी, और लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए तो भी। तो अब देखते हैं यहां पर लास्ट की 3 डिजिट यानी 132 को आपको 8 से डिवाइड करना है। 8 1 जा 8, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, यानी नॉट डिविजिबल। ऐसे यहां पर 304 को करेंगे 8 से डिवाइड, (64) 64 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी ये यस डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट 312 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 72 और 8 9 जा 72, यस डिविजिबल हो जाएगा।
जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो डिवाइड हो जाएगा, जो नहीं होता है कंप्लीटली डिवाइड, वो डिवाइड नहीं होने का, यानी 664 8 8 64 8 3 24 हो गया डिवाइड, यानी यस डिविजिबल है। लास्ट के 4 4 4 4 8 5 40 8 5 40, ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। ऐसे 360 8 से यस डिविजिबल। तो आपको करना ही है कि लास्ट के 3 डिजिट को किससे 8 से डिवाइड करके देखना है, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो यस, नहीं तो नो। सिंपली यहां पर भी ऐसे करेंगे, नहीं होता, नॉट डिविजिबल। 472 यस डिविजिबल। और यहां पर 162 को करेंगे 8 से, 8 2 16 नॉट डिविजिबल। क्लियरली? तो सिंपली आपको क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 11। अब हमें 11 के रूल देखना है कि 11 से कैसे पता लगता है कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है कंप्लीटली। तो उसके लिए रूल लिखने का कुछ नहीं है, केवल समझने का रूल है। लिखना तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो, तो उसको कुछ नहीं लिखने का कोई फायदा नहीं है, केवल समझना है आपको कि कैसे पता लगता है कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आपको जो नंबर है उसको लिख लेना है 2 2 2 2 2, ठीक है। ऐसे नंबर लिखना है। एक पर क्या करना है, सबसे पहले या तो ऊपर की तरफ एरो लगाना है, फिर एक पे नीचे की तरफ, फिर अगले पे ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। जैसे ये वाला लिखना है 4, जितने भी नंबर है आप उतना लिखो। पहले ऊपर, एक पर ऊपर एरो लगाओ, एक पे नीचे, फिर एक पे ऊपर, फिर एक पे नीचे, फिर एक पे ऊपर, फिर एक पे नीचे, ठीक है। उसके बाद इन पूरे जो ऊपर लाइन इनको, अब ये एरो इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये वंस प्लेस ओड नंबर और इवन नंबर, यानी ओड प्लेस पर जो नंबर है और इवन प्लेस पर जो नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो यानी 1 3 5 ऐसे नंबर आपको अलग ऐड करने हैं और 2 4 6 8 नंबर वाले अलग ऐड करने हैं। तो पहले आप ये वाला नंबर ऐड करेंगे 2 + 2 4 4 और 2 6। जिन पर ऊपर एरो लगा हुआ ऊपर ऐड करेंगे, जिन पे नीचे एरो लगा हुआ नीचे ऐड करेंगे, 2 और 2 4। ऐसे यहां पर करेंगे 4 4 8 और 4 12। ऊपर के नंबर आप ऊपर ऐड करेंगे, जिन पे नीचे एरो लगा हुआ उनका नंबर ऐड नीचे करेंगे, 12। क्लियर होगी बात? सबसे पहले आपको ऊपर एरो लगाना, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ऊपर के नंबर आप अलग ऐड करेंगे, नीचे के नंबर आप अलग ऐड करेंगे। सेम यहां पर भी ऐसे करा है। अब आपको करना क्या है, आप एक ऊपर नंबर मिलेगा, एक नीचे नंबर मिलेगा। बड़े नंबर में से छोटे वाला नंबर आपको माइनस करना है। 6 में से 4 माइनस करा, कितना बचा? 2। अगर जो ये रिमाइंडर है ये आपका बचता है 0 11 22 33, यानी 11 का टेबल का बचता है, तो यस डिविजिबल। अगर इनके अलावा कोई नंबर आता है तो नॉट डिविजिबल। तो 2 है, इनमें से कोई नंबर नहीं आता तो नॉट डिविजिबल। ये नंबर आपका 2 से 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यहां पर देखो 12 में से 12 गए तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 तो आता है यस। तो ये नंबर अगर आप 11 से डिवाइड करना चाहोगे तो ये नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये वाला नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ये देख लेते हैं 3 7 9 6 5 4। 1 पे ऊपर, फिर नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे। ऐड करो ऊपर वाले 3 और 9 12 17। नीचे ऐड करा 17। 17 में से 17 गए तो कितना बचेगा? 0 0 बचते क्या हो जाएगा? यस डिविजिबल है। क्लियर हो गई बात? ऐसे इनमें करना है 1 0 5 7 9 8 2। चाहे वो कोई भी नंबर हो, आप उसमें ऐसे एरो लगाएंगे। ऊपर कम ज्यादा बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से कि ऊपर 4 आ रहे हैं, नीचे 3 आ रहे हैं। 5 1 6 15 17 7 और 8 15। 17 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा और 2 नॉट डिविजिबल। क्लियर हो गई?
ऐसे यहां पर 90, 5 और 3 8, 19 में से 8 गए तो कितना बचेगा 11, और 11 बचने का मतलब यस डिविजिबल है। ठीक है, या तो 0 बचना चाहिए, 11, 22, 33 ऐसे नंबर आपको बचने चाहिए। 8, 1, 8, 5, 3, 2, 16, 19, 8, 19 में से 8 गया तो कितना बचा 11, 11 बचेगा तो यस डिविजिबल हो जाएगा। तो रह गए हैं 9, 0, 0, 1, 6, 3, 15, 4, 15 माइनस 4 कितना बचा 11, यानी यस डिविजिबल है। ऐसे लास्ट वाला 7, 5, 3, 1, 6, 2, 2, इसका आपको केवल रूल याद रखना है कि कैसे पता लगता है। 18, 18 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, और 10 बचेगा तो नॉट डिविजिबल। ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अभी हमारा लास्ट रूल है रूल फॉर 7। तो अब कैसे पता लगेगा कि नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। इसका भी रूल लिखाने का कुछ नहीं है, केवल समझना है इसको भी कैसे पता लगता है कि ये डिविजिबल 7 से है या नहीं है। तो उसके लिए आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले आपको नंबर लिखना है 6, 9, 3, और जो आपका लास्ट का नंबर होगा, जो लास्ट की डिजिट होगी आपकी, उसमें आपको ऐसे बना के इधर ऐसे बॉक्स बनाना है, उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। आपका रूल है कि आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा 3 2 6, जो आपका 6 नंबर आया ये आपको इस 3 को अलग कर देना है, और ये 6 बाकी जो नंबर बचा उसमें से माइनस करना है। बाकी आपका 69 बचा, 6, 9, 3 था, 3 में हमने 2 की मल्टीप्लाई करी, 6 बनाया, और बाकी जो नंबर बचा उसमें से आपको माइनस करना है। 9 में 6 गया, 3 और 6। जब आपकी 2 डिजिट बच जाए आप उसको चेक कर लो क्या ये 7 के टेबल में आता है, तो 7 9 63 होते हैं। यस, ये आ जाता है तो ये डिविजिबल हो जाए। ठीक है, या लास्ट में 0 बच जाए या 7 का टेबल बच जाए कोई भी तो वो होगा। लास्ट में 0 बचे, 7, 14, 21, यानी 7 का टेबल बचना चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7, 8, 9, 6। आपको पहले बताया लास्ट के नंबर पर 2 से मल्टीप्लाई कितना आया 12। अब 12 को आपको क्या करना है, बाकी जो नंबर बचा उसमें से माइनस करना है। ये नंबर बचे ना 3, इनमें से आपको 12 को माइनस करना है। जैसे माइनस करते हैं, 9 में से 2 गया 7, 8 में से बन गया 7, और 7 का 7। ठीक हो गया। अभी भी 3 नंबर बचे, दोबारा रिपीट करेंगे ये प्रोसेस। लास्ट के नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कितना आया 14। अब ये 14 जो है वो बाकी बचे हुए नंबर में से दोबारा माइनस करना है। 7 में से 4 गया, कितने बचेंगे 3, और 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, और 63 तो आता है अभी चेक करा हमने, तो यस ये भी क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं 3, 4, 6, 7। लास्ट के नंबर में कितने से मल्टीप्लाई 2 से, 7 2 14, बाकी जो नंबर बचा उसमें से इसको माइनस कर लेना 2, 3, और ये बचा हमारे पास 3। ये बचा ना 7 2 14, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3, और 3 का 3। फिर अगेन ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई 4, कितना बचा 29। क्या 7 के टेबल में 29 आता है? नहीं आता है। नहीं आता है तो नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 1 2 8 7 3। लास्ट के नंबर में 2 से मल्टीप्लाई 6 आया, 6 को बाकी नंबर में से माइनस करना है 1 2 8 1। फिर लास्ट में 1 2 से मल्टीप्लाई 2, बाकी नंबर में से 2 से माइनस कर लेना। फिर लास्ट के नंबर में 2 से मल्टीप्लाई 12, 12 में से 12 का कितना बचा 0। मैंने आपको बताया 0 बचे, 7 का टेबल में से कोई भी नंबर बचे
तो यस डिविजिबल है। नेक्स्ट 6 5 4 3 6, 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 12, और 12 को क्या करना माइनस करना बाकी नंबर में से, 1 बचा 3 5 6, अगेन रिपीट 2 से मल्टीप्लाई 2 1 5 6, फिर 2 से रिपीट 63 बचा, यानी यस डिविजिबल हो जाएगा। 5 4 6 3 6, 2 से मल्टीप्लाई यानी कितना होगा 12, 1 5 4 5, 1 से मल्टीप्लाई करा कितना हुआ 2, 2 माइनस करा कितना बचा 3 4 5, अगेन 2 से मल्टीप्लाई 6, 7 के टेबल में 48 नहीं आता, 49 तो आता है लेकिन 48 नहीं आता, यानी नॉट डिविजिबल। ऐसे ये दोनों क्वेश्चन भी होंगे। लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 10, माइनस करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई यानी 14 6 6 9, फिर 2 से मल्टीप्लाई यानी 12, फिर दोबारा से करके देख सकते हो 2 सा 8 में से 8 गया 0, यानी यस ये डिविजिबल हो जाएगा। 8 8 7 7 7, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई यानी 14 हुआ, माइनस करा 3 6 8 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई 3 2 जा कितना हो गया 6, माइनस करा 0 8 8, 0 2 जा कितना होते हैं 0, माइनस करा 88। क्या 88 7 के टेबल में आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा तो उसका मतलब नॉट डिविजिबल, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, इसका मतलब नॉट डिविजिबल है। तो 7 का रूल आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट के नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेस्ट नंबर में माइनस करना है, और ये जब तक रिपीट करना है जब तक 2 डिजिट का नंबर ना बच जाए।